अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कप्तान की टीम सख्त बहरान का शिकार है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ GHQ पहुंच गए। उसको फौरी तौर पर ये ज़रूरत क्यों पेश आई? सिंधी में एक कहावत है कि धणत धणी नत विकिण खणी, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास रेवड़ हैं, उनकी मालकी कर रहे हैं तो ठीक दुरुस्त, वरना उनको बेच दें। तहरीक इंसाफ की सूरत हाल भी ऑलमोस्ट ऐसी हो गई है। हालांकि उसके बानी कायद इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के सदर परवेज इलाही जेल में हैं और फैसले वहाँ से होते हैं, लेकिन वो फैसले अचानक रातों रात तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ में शदीद किस्म का रोला है। खदशा ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये सूरत हाल कुछ माह मजीद बरकरार रही तो शायद ये जमात AMQM की तरह तितर बितर हो जाए। हुआ ये है कि जब से इमरान खान जेल में गए और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जेल में गए, परवेज इलाही भी साथ साथ जेल में थे, उसके बाद जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से बाहर आई तो बाकी रहनुमा काफ़ी हद तक पार्टी छोड़ चुके। कोई इस्तेकाम पाकिस्तान में चला गया, कोई मुस्लिम लीग नून में चला गया, कोई तौबा तायब होकर घर बैठ गया। तो उसके बाद भांत भांत के लोग इस जमात में शामिल हो गए, जिसमें अक्सरियत वुकला की थी। कुछ सियासी रहनुमा असद कैसर, उमर अयूब और बाकी रहनुमा वो या तो रूपोश थे या किसी जेल में थे, और इस तरह जमात की जो क़यादत है वो बाहर के लोगों ने संभाली, जिसका ताल्लुक वुकला बिरादरी से था। जो लोग पार्टी में शामिल हुए वकील होने की बुनियाद पर, उनको फायदा ये हुआ कि उनकी रसाई जेल में इमरान खान से बढ़ गई और वो रोज बरोज उनसे मुलाकातें करने लगे और इस तरह उनकी नजदीकी भी बढ़ी और वो फैसला कन कुव्वत में भी आ गए। फिर ये हुआ कि इंतखाबात से पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना और उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसमें जो कोताहियां की गई थी, उसके बुनियाद पर यह फैसला इलेक्शन कमीशन को हजम हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को शदीद झटका पहुंचा। उसके बाद नौबत ये आई कि जमात को किसी न किसी ऐसी पार्लियामानी जमात का सहारा लेने की जरूरत पड़ी जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो, जिसके पास इंतखाबाती निशान हो, और उस जमात ने इंतखाबात में मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास फहरिस्तें जमा कराई हों। वो एक ही बंदे की फहरिस्त क्यों न हो। फिर सुनने में ये आ रहा था कि तहरीक इंसाफ MWM वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद करने जा रही है, जो इंतखाबाती अमल में हिस्सा ले रही थी, और उसके साथ मोहम्मद खान शीरानी की JUI शीरानी ग्रुप से भी बात चल रही थी। लेकिन फिर अचानक ये फैसला सामने आया कि नहीं, तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करने जा रही है, और उसका बाज़ाब्ता ऐलान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और इस तरह तहरीक इंसाफ को ये आसरा बंधा कि इस बुनियाद पर पार्टी को इंतखाबात में जो जनरल नशस्तें कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में मिली हैं, उनके बुनियाद पर जो मुख्तस नशस्तें हैं ख़वातीन की, अक़लियतों की, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन ये सारा प्लान पार्टी का चौपट हो गया जब पेशावर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन थे वो ज़िम हो गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जमात इंतखाबाती अमल में गई नहीं, न ही इस जमात ने मखसूस नशस्तों के लिए अप्लाई किया। तो किस बुनियाद पर इस जमात को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं और इस बुनियाद पर इस जमात की मखसूस नशस्तों के लिए जो दरख्वास्त थी वो रद्द हो गई। अब तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा शेर अफजल मुरवत, जिसको ये कहा जा सकता है कि अनगाइडेड मिसाइल है, उसने पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जिसके साथ शुरू दिन से उसके सियासी इख्तलाफात रहे और अब भी हैं, उस पर एक बम गिरा दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ज़िम होने का या इत्तेहाद करने का जो फैसला था वो पार्टी के चेयरमैन का नहीं था और वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने का जो फैसला था पार्टी चेयरमैन ने वो किया था। लेकिन इस फैसले को रातों रात तब्दील किया गया, जिसकी वजह से पार्टी को मखसूस नशस्तों के हवाले से शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी के संजीदा रहनुमा सेनेटर अली जफर ने मुरवत के इस मौक़िफ़ की तायद की और उसका ये कहना था कि पार्टी के चेयरमैन या कायद इमरान खान ने MWM के साथ ज़िम होने का फैसला किया या उसको ज्वाइन करने का फैसला किया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का फैसला किसी ने किया, मुझे भी पता नहीं है। जब मुरवत का ये बयान आया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा फट पड़े और उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को, जिनका ताल्लुक माजी में तहरीक इंसाफ से था, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, उनको ये वाज़ेह में पैगाम दिया कि अपने गंदे कपड़े बाहर गली में रोड पे मत धोएं, जो कुछ करना है अपनी जमात में जाके डिस्कस करें, उसके बाद ये फैसला करें कि आप लोगों को इस जमात के साथ रहना है या नहीं रहना। अगर नहीं रहना तो अपना रास्ता पकड़ो। अब हामिद रजा को गुस्सा सिर्फ ये नहीं है कि मुरवत ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस जमात को ज्वाइन करने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, उसको गुस्सा ये भी है कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, कौमी असेंबली में जमात की तरफ से मुझे पार्लियामानी लीडर किया जाता, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो माजी के रहनुमा हैं उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन गए और बाकी रहनुमा भी मौजूद हैं, सरगर्म हैं, लेकिन हामिद रजा को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही। तो अब इस तरह कप्तान की टीम शदीद बहरान का शिकार है, पार्टी के रहनुमाओं में रोला है, जो बाहर के लोग आए उनकी आपस में नहीं बन रही, जैसे शेर अफजल मुरवत की, बैरिस्टर गौहर की, और जो अंदर लोग बैठे हैं उनमें भी इक़्तिदार के हवाले से, पावर के हवाले से, फैसला कन कुव्वत के हवाले से रसाकशी मौजूद है। उसमें असद कैसर, उमर अयूब और बाकी रहनुमा भी शामिल हैं और सरदार लतीफ़ खोसा भी इसी कश्मकश का हिस्सा हैं। तो इस तरह ये जमात मालिक न होने की वजह से, क़यादत न होने की वजह से, लीडरशिप न होने की वजह से शदीद बहरान का शिकार है और ख़दशा ये है कि किसी वक्त भी
इसमें मजीद धड़े बन सकते हैं, और वो भी उस वक्त जब इंतखाबात हो चुके और ये जमात कौमी असम्बली में कामयाब हो के आई। पंजाब असम्बली में बड़ी तादाद में इनके लोग मौजूद हैं, KPK में हुक्मरानी में है। अब देखना यह है कि इस जमात का हशर MQ में अल्ताफ की तरह होता है या ये जमात बच जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें शदीद रसाकशी है। दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए। नामजद उम्मीदवार तो तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने भी किए, लेकिन जब उनको कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, KPK असम्बली में मखसूस नशस्तें नहीं मिली, वो नशस्तें और जमातों में बांट दी गई, तो उनको सेनेट से अगर नशस्तें मिलेंगी तो उनकी तादाद बहुत कम होगी। और बाकी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी जमातें सेनेट में भी अक्सरियत में आ जाएंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये दावा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मर्ज होने की वजह से पार्टी को कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में 80 से ज़्यादा नशस्तों का नुकसान पहुंचा है। और सैयद मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद अब वफाकी वज़ीर दाखिला बने हैं, अब वो सेनेटर बनने जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी कागज़ जमा करा दिए हैं, और उसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून की सीट पर सेनेटर बनने जा रहे हैं, और उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तो ये करशमें हमारी सियासत में होते रहते हैं कि जो जमात मौजूद है वो खलफशार का शिकार है, बहरान का शिकार है, और जो नए लोग बाहर से आए वो माजी के हफीज शेख की तरह सेनेटर बनने जा रहे हैं। तो ये एक खेल जो चला था वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इमरान खान कितने हद तक सस्टेन करते हैं और उसकी जमात कितने दिन मजीद बिखरने से बची रहती है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।